दोस्तों, हमारे चैनल साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो साधना दूंगी वो है श्री राधा रानी की साधना। जी हाँ, हमारी राधा रानी जो कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी हैं, जिन्हें हम कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। आई एम सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है, उसको अवॉइड कीजिएगा। हो ही सकता है इंसान हूँ, अब हो ही सकता है हिचकी वगैरह, तो उसको अवॉइड कीजिए। बात है कि आज मैं राधा रानी जी की साधना दूंगी आप सबको। जो ये साधना है बहुत ही अच्छा है। मतलब इस साधना को करने से आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं आ रही है, सारी बाधाएं दूर होगी। जैसे कि लोन संबंधित, कई जन का कर्जा हो जाता है, कई जन का कोर्ट कचहरी का मामला होता है, कई जन का धन संबंधित प्रॉब्लम होता है, व्यापार का प्रॉब्लम होता है। तो ये साधना करने से सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। ये साधना बहुत ही पावरफुल है और ये साधना जिसने कर ली तो सोचिए उन्हें श्री कृष्ण जी की भी कृपा प्राप्त हो गई। और राधा रानी जहाँ जाएंगी वहाँ तो श्री कृष्ण जी जाएंगे ही जाएंगे। और साथ ही में इसको करने के बाद आप कोई नेगेटिव साधना नहीं कर सकते। और ये साधना को जिन्होंने सिद्ध कर ली, उन्हें मान लीजिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है। और लेकिन हाँ, उसके बाद कोई ऐसा कर्म मत कीजिएगा जिससे कि श्री राधा रानी रूठ जाए आपसे, क्योंकि श्री राधा रानी स्वयं लक्ष्मी है, याद रहे ये बात। ठीक है। ऐसा कोई काम जैसे कि नशा करना, किसी का बुरा सोचना, करना तो दूर की बात है, किसी का बुरा सोचना भी नहीं। अगर मन में खराब विचार आए तो राधे राधे का जाप करेंगे और इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे धन संबंधित सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, कला में किसी को वृद्धि होगी। ठीक है। प्रेम में वशीकरण वगैरह ये सब भी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और बुरा कर्म मत कीजिएगा कभी भी साधना के बाद, नहीं तो राधा रानी रूठ जाएंगी। अब साधना की विधि और मंत्र वगैरह, यंत्र मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, जिसको करनी है आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ये साधना आपको कोई भी माह से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी महीने के अष्टमी से आपको स्टार्ट करना है। किसी भी महीने के अष्टमी से ये साधना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये साधना के फ़ायदे ये हैं कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, 4 से 7 बजे के बीच आरंभ कर सकते हैं, या फिर रात के 8 बजे के बाद। इस साधना में दीप आपको शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। गुलाब का अतर या चंदन का अतर यूज़ करना है। गुलाब की अगरबत्ती या धूप या चंदन की अगरबत्ती धूप यूज़ करना है। पूजा आप राधा रानी का एक फ़ोटो रखेंगे जहाँ पे श्री कृष्ण राधा रानी का साथ में तस्वीर होगा। उसमें चावल कुमकुम अष्टगंधा चंदन से पूजन करेंगे। या फिर ये अगर मूर्ति भी रख रहे हैं तो जैसे नॉर्मल पूजा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, दूध दही घी मधु चीनी शक्कर ये सब से दे के, वैसे ही करना है। जैसे जो साधक लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा कैसे करनी रहती है। पहले नॉर्मल पूजा कर लेंगे आप, उसके बाद साधना आरंभ करेंगे। साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान साइड में दाहिने ओर देसी घी का दीपक जलता रहेगा। ठीक है। भोग में आप 7 प्रकार की मिठाई या फिर खीर देंगे देवी मैया को, यानी कि राधा रानी जी को। आपका आसन और कपड़ा एक ही रंग का होगा। अगर पीले रंग का कपड़ा है तो पीले रंग का आसन होगा, और अगर लाल रंग का कपड़ा है तो लाल रंग का आसन होगा। स्नान करने के बाद पूरा शरीर अच्छे से साफ करने के बाद ही ये साधना करें। राधा रानी है, पवित्र आत्मा है, आपको पता होगा कितने नियम होते हैं किशोरी जी के। डायरेक्शन यानी कि दिशा आपकी उत्तर दिशा होगी, यानी कि नॉर्थ। साधना का मूल मंत्र जाप करने से पूर्व एक माला गुरु मंत्र जाप करेंगे। अगर कोई गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मान के चलिएगा। ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद एक माला आप गणपति जी का मंत्र जाप करिएगा, उसके बाद करिएगा।
और राधा रानी जी को आपको माता के रूप में ही सिद्ध करना है, किसी और रूप में आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये राधा जी का महाविद्या साधन है। ठीक है, राधा कृष्ण की फ़ोटो साथ में रखिएगा, मतलब ऐसी फ़ोटो रखिएगा कि जिसमें राधा कृष्ण साथ, ऐसी मूर्ति रखिएगा जिसमें मूर्ति राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति हो। यंत्र बनाएंगे भोजपत्र में लाल कुमकुम से या फिर A4 साइज़ वाइट पेपर में, और उसको लैमिनेशन करवा के जहाँ फ़ोटो या मूर्ति रख रहे हैं वहाँ पे उस यंत्र को स्थापित करना है। जैसे चावल कुमकुम अष्टगंधा चंदन से आप मूर्ति या फ़ोटो को पूजन करेंगे, वैसे ही यंत्र को भी पूजन करेंगे। स्फटिक की माला से, सफ़ेद स्फटिक की जो माला होती है उससे आपको जाप करनी है, उससे पूर्व स्फटिक माला को संस्कारित कर लें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। ओम HREEM SHREEM राधिकाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। यंत्र में यहाँ नहीं दे रही हूँ, आप मैसेज नहीं करना है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मूल कारण ये है यंत्र ना देने का कई बार, मंत्र ना देने का कई बार, कि कई जन गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, नियम याद रखिएगा। नियम आपका क्या क्या है? नियम यही है कि 21 दिन की साधना होगी तो 1.25 लाख का जाप होगा। 21 या 41 डेज़ की साधना होगी, 1.25 लाख का जाप होगा। उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा हर दिन कितना माल आप कर सकते हो। और नियम यही है कि नॉनवेज नहीं खाना है आपको जितने दिन साधना चलेगी। झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचारित्व का पालन करना है, बुरे ख्याल मन में नहीं लाने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, अंडा, मछली, चिकन, मटन, प्याज, लहसुन, इन सब से दूर रहना है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।